आज़ादी के अमृत महोत्सव में समस्त देशवासियों को मैं हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। मैं पौड़ी जनपद के कोटद्वार विधानसभा में हूं और कोटद्वार विधानसभा की जो यहां पे सरस्वती विद्या मंदिर जानकी नगर का है, मैं वहां पे मौजूद हूं। बड़े हर्ष उल्लास के साथ में इस त्यौहार को यहाँ पे मनाया जा रहा है। आज 13 अगस्त से लेकर के 15 अगस्त तक हर घर तिरंगा जो अभियान है केंद्र सरकार के द्वारा, उसको लेकर के मैं यहाँ पे देख रहा हूँ काफ़ी उत्साह है, सबके हाथ में तिरंगा है। और मैं थोड़ा सा आपसे निवेदन करूँगा, थोड़ा तिरंगा को ऊंचा आप रखें। और यहाँ पे मातृ पुत्री सम्मेलन भी जो ये विद्या भारती द्वारा संचालित विद्यालय है, जैसे मुझे जानकारी मिली है कि बेटियों का माँ का एक बड़ा महत्व होता है बेटी के जीवन में, तो यहाँ पे मातृ पुत्री सम्मेलन भी यहाँ पे आयोजित किया जा रहा है। मैं इन सबसे बात कर लूँगा और ये अपनी शुभकामनाएं हमारे माध्यम से प्रेषित कर लेंगी। मैं विद्यालय के जो प्रबंध समिति के जो अध्यक्ष हैं, मैं उनसे बात करूँगा। क्या शुभ नाम है सर आपका? राकेश एरन जी। आप कम से कम शब्दों में शुभकामनाएं अपने विद्यालय की तरफ से। मैं विद्यालय परिवार की ओर से समस्त देशवासियों को आज़ादी की अमृत महोत्सव की बहुत बहुत शुभकामनाएं दूंगा, बहुत बहुत शुभकामनाएं देना चाहता हूं। और मैं इस माध्यम से ये भी एक सूचना देना चाहता हूं कि हम लोग जिस प्रकार से होली दिवाली का त्यौहार मनाते हैं, उससे ज़्यादा हमें इस त्यौहार को महत्वता देनी चाहिए और इस त्यौहार को भी हमें एक दूसरे को विश करना चाहिए कि आज़ादी की बहुत बहुत शुभकामनाएं एक दूसरे के लिए मिल करके। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। शुभ नाम सर आपका? राजेंद्र जगमोला। जिस तरह से आज़ादी का अमृत महोत्सव में थोड़ा सा शुभकामनाएं इस पूरे विद्यालय को, पूरे विधानसभा को, पूरे देशवासियों को। मैं अपने पूरे देशवासियों को और अपने कोटद्वार विधानसभा के सभी लोगों को इस कार्यक्रम के जो मोदी जी ने एक अमृत महोत्सव किया है, ये महोत्सव उस तरह से है जैसे महात्मा गांधी ने देश को आज़ादी के लिए अपना अनशन किया, सब कुछ अपना समय दिया, उसी तरह से हमारे मोदी जी ने भी ये कार्यक्रम बनाया है और बहुत बढ़िया है। मैं सभी को बधाइयाँ देता हूँ और धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपको और बहुत बहुत शुभकामनाएं। वार्ड नंबर 24 की जो निगम पार्षद हैं, यानी नगर निगम की जो पार्षद हैं यहाँ पे, नीरूबाला खंतवाल जी काफ़ी एक्टिव रहते हैं। आप सोशल मीडिया पे भी हम आपकी पोस्ट को लगातार देखते हैं। आज आपकी वार्ड में ये जो विद्यालय है, यहाँ पे मातृ पुत्री यहाँ पे सम्मेलन मनाया जा रहा है आज़ादी के अमृत महोत्सव के उपलक्ष्य में। आप भी एक महिला हैं, आप कैसा महसूस कर रहे हैं जो ये विद्यालय जो आयोजन कर रहे हैं यहाँ पे? मैं नीरूबाला खंतवाल, सबसे पहले मैं पूरे विद्यालय को अपनी ओर से आज़ादी के महोत्सव की ढेर सारी बधाइयाँ देती हूँ। अपने पूरे वार्ड की तरफ से सभी को आज़ादी की ढेर सारी बधाइयाँ देती हूँ। आज बहुत ही उत्सव का दिन है, हमें आज बहुत ही खुशी हो रही है कि हम अपने बच्चों को भी इस तरीके से आगे बढ़ाएंगे जो आगे जाकर के बहुत बड़ी नींव देश की बने। और मैं पूरे कोटद्वार को, अपने क्षेत्र की तरफ से बच्चों को, सबको आज़ादी की ढेर सारी शुभकामनाएँ देती हूँ। आपको बहुत बहुत धन्यवाद। क्या शुभ नाम है आपका? शिखा अग्रवाल। शिखा जी, क्या शुभकामनाएं किस तरह से प्रेषित करना चाहेंगे? आज दो हैं, आज़ादी का अमृत महोत्सव भी और मातृ पुत्री सम्मेलन भी यहाँ पे विद्या भारती के द्वारा संचालित किया जा रहा है। सबसे पहले सभी को, आपको, हमें सबको बहुत बहुत बधाई। आज़ादी का अमृत उत्सव मनाने का सौभाग्य हमें मिला, हम सभी भाग्यशाली हैं। अपनी बेटियों को मैं यही संदेश देना चाहूँगी कि आज़ादी का उत्सव तभी सार्थक है जब आप वैचारिक स्वतंत्रता की ओर बढ़ें और अपनी पुरानी रूढ़ियों को तोड़कर आगे आए संस्कारों के साथ और समाज को संस्कार दें। चलिए, बहुत बहुत बधाई आपको। मैडम, क्या शुभ नाम है? धूप बड़ी तेज है लेकिन फिर भी आप लोग डटे हुए हैं। सुनीता एरन जी, मैं आज़ादी के उपलक्ष्य में सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं देती हूँ और कहती हूँ आगे की युवा पीढ़ी आगे आए इसमें और एक त्यौहार के रूप में मनाया जाए। बहुत बहुत धन्यवाद। महिला सशक्तिकरण की हमारी सरकार बात करती है, महिलाएं सशक्त हो रही हैं, तो आज़ादी के अमृत महोत्सव पे थोड़ा सा संदेश अपनी तरफ से। मैं सबको सभी देशवासियों को इस पर बधाई देना चाहती हूँ कि एक तरह से आगे बढ़ने के लिए, मातृशक्ति को आगे बढ़ाने के लिए इस तरह का कार्यक्रम जैसे स्कूल में अभी हुआ है, इस तरह से और भी होने चाहिए, जिससे उन्हें भी आगे एक वो मिल सके कि हम मातृशक्ति भी कुछ कर सकती हैं।
बहुत बहुत बधाई आपको। वैसे भी हमारे देश में जो राष्ट्रपति हैं द्रौपदी मुर्मू जी एक बड़ा उदाहरण है महिला सशक्तिकरण की दिशा में। आपके हाथ में भी तिरंगा है, बड़ा जोश है, धूप भी है, लेकिन फिर भी आप जोश में हैं। आज़ादी के अमृत महोत्सव की शुभकामनाएं कैसे देना चाहेंगे? मैं मीनाक्षी शर्मा, रितेश शर्मा, सरस्वती विद्या मंदिर जानकी नगर की ओर से जो प्रोग्राम इस समय किया जा रहा है, हम लोग बहुत उत्साहित हैं ये करने के लिए, क्योंकि मातृशक्ति ही एक ऐसी शक्ति है जो आने वाली पीढ़ियों को संस्कार दे सकती है, उन्हें देश के प्रति प्रेम करें ऐसा सिखा सकती है, और विद्यालय इस कार्य के लिए पूर्ण रूप से कर रहा है। सभी हमारे क्षेत्रवासियों को, नगरवासियों को, उत्तराखंड वासियों को बहुत बहुत शुभकामनाएं इस आज़ादी के अमृत महोत्सव में। बहुत बहुत बधाई आपको। मैडम क्या नाम है आपका? मेरा नाम राजकमल महेश्वरी, इनर व्हील क्लब ऑफ प्रेसिडेंट। और मैं ये इनर व्हील क्लब देहरादून में काफ़ी सक्रिय है, काफ़ी न्यूज़ कवरेज हमने करी है वहाँ पे, राष्ट्रीय स्तर पे है आप। जी बिल्कुल, इंटरनेशनल है। मातृपुत्री आज दिवस है, 2 शब्द उसके बारे में। मातृशक्ति हम सबको स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए सारे देशवासियों में मैसेज जाना चाहिए कि मातृ और शक्ति दोनों कमज़ोर नहीं है। आज के टाइम पे पूरे जोश में और बहुत अच्छे से वर्क कर रही है, और आगे भी हम ऐसे ही करते रहेंगे। लग रहा है इतनी धूप में आपके हाथ में तिरंगा। आप क्या शुभ नाम है आपका? नीति अग्रवाल। जी, नीति अग्रवाल। आज आपके हाथ में तिरंगा है, शुभकामनाएं 2 शब्द। माँ शक्ति के लिए हार्दिक शुभकामनाएं। ये प्रोग्राम देख के आगे भी होना चाहिए और बहुत अच्छा है। चलिए, बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको। मैम क्या शुभ नाम है आपका? मैं उषा सजवान हूँ। मैंने 22 साल सशस्त्र बल में जो है अपनी सेवाएं दी हैं। वहाँ से VRS लेने के बाद अभी मैं GM हूँ, जनरल मैनेजर GMOU में। सबसे पहले कोटद्वार वासियों और पूरे भारतवासियों को आज़ादी के अमृत महोत्सव की बहुत बहुत शुभकामनाएं। मैं शुक्रिया अदा करूंगी यहाँ के प्रिंसिपल साहब का कि मुझे इतने बीते वर्षों में पहुँचा दिया। मुझे आज अपनी स्कूल की याद आ रही है। जिस तरह से हम लोग जब छोटे हुआ करते थे, हर फंक्शन बहुत अच्छी तरह से सेलिब्रेट किया करते थे। मुझे बहुत अच्छा लग रहा है अपनी पुरानी यादों को यहाँ जीकर। बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको। मैडम आपके हाथ में भी तिरंगा है, थोड़ा सा आप तिरंगा को ऊंचा रहे, विजय विश्व तिरंगा प्यारा है। आप थोड़ा सा आपका शुभ नाम और 2 शब्दों में संदेश। मेरा नाम ज्योत्सना कुकरेती है। मैं प्रिंसिपल हूँ ज्ञान वृक्ष स्कूल की, और ये जैसे महोत्सव विद्या भारती मना रही है आज़ादी का अमृत महोत्सव, तो ये काफ़ी अच्छी पहल है मातृशक्ति को जागृत करने के लिए कि वो भी अपना प्रदर्शन कर सके कि वो देश के लिए कितना प्रेम करती हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आपको। आप जिस तरह से देख रहे होंगे, मेरे पीछे की तरफ देख रहे होंगे, बच्चे पूरा जोश खरोश के साथ में यहाँ पे लगातार बच्चे तैयार हैं। अपने जो मुख्य अतिथि यहाँ पे यहाँ की स्थानीय विधायक और उत्तराखंड की विधानसभा अध्यक्ष रितु खंडूड़ी जी के स्वागत के लिए आज़ादी के अमृत उत्सव के उपलक्ष्य में विद्या भारती जो हमारा शिक्षण संस्थान है उसकी तरफ से भी पूरे देश में कार्यक्रम हो रहे हैं, और उसी परिप्रेक्ष्य में हमने अपने विद्यालय में भी ये कार्यक्रम रखा है। और इसमें हमने मातृ सम्मेलन, क्योंकि मातृपुत्री सम्मेलन, क्योंकि माता ही पुत्री को आगे की दिशा दिखाती हैं, तो हम चाहते हैं कि इस आज़ादी के अमृत उत्सव के अवसर पर जो है माताएँ अपने पुत्रियों के हाथ में भी तिरंगा सौंपें, ताकि आगे की कमान वो ठीक प्रकार से संभाल सकें। ऐसी शुभकामनाओं के साथ इसी आज़ादी के अमृत उत्सव के अवसर पर हमने ये कार्यक्रम विचार किया है। बहुत सराहनीय पहल है सर आपका, बहुत बहुत धन्यवाद आपको।
नगर विद्या मंदिर शिशु मंदिर में पहुंची हूं और यहां पर बच्चों का कार्यक्रम देखा। आप सब जानते हैं कि आज़ादी का हम 75वां अमृत महोत्सव मना रहे हैं और उसके तहत एक ज़बरदस्त उत्साहमय कार्यक्रम यहां पर स्कूल में हुआ है। बच्चों ने तरह तरह के गीत और नृत्य करे हैं और तिरंगा की जो एक हम लोग घर घर तिरंगे की बात कर रहे हैं, तिरंगा रैली निकाल रहे हैं, उसका एक छोटा सा उदाहरण इस शिशु मंदिर में देखने को मिला। मुझे बहुत खुशी और प्रसन्नता है कि मैं इस प्रोग्राम में यहाँ पे मैं भाग लेने आई।